We have a breaking news coming in, viewers. Apologies for that. It's Akhilesh's MLA, believe it or not, who's turned a Yogi fan. SP MLA has lauded Yogi Adityanath's crackdown. He said, and I quote, Yogi ensured justice for women. It's a praise coming from unlikely quarter. I'm speaking of SP MLA Pooja Pal, who's praised Yogi government for better law and order conditions. It's the MLA from Prayagraj who has praised the Chief Minister Yogi Adityanath for his justice. Pooja Pal said that my husband's murderer Atiq Ahmed was killed. This is Yogi Ji's zero tolerance against crime policy. Pooja Pal has said that, and I'm just quoting verbatim, my husband was murdered on the 9th day of the marriage at a very, very young age. No one in Prayagraj thought I could come from a very poor family, but the people there invested their money to make me contest the elections and made me stand. I fought alone against a mafia, Atiq Ahmed. I fought against injustice. Our state's Chief Minister, Yogi Adityanath, who believes in Hanumanji, did justice for me and got me justice. A significant statement. We have that reaction also coming in. Let's listen in. मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भूमाफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को। Well, Akhilesh's MLA turned Adityanath fan. It's a praise coming in from unlikely quarters. Fakhrul Chand Hasan is on the phone line with us. Sir, what will you say about, this praise coming Yogi Adityanath way from an SP MLA? This is not someone from the BJP. It is someone from the SP hailing the crackdown by the UP government on mafiosos like Atiq Ahmed, sir. देखिए, पूजा पाल जी का जो उनके पति की हत्या हुई थी उसमें अतीक अहमद नामजद थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या एमएलए जिनके परिवार के किसी सदस्य को खोया होगा, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, व्यक्तिगत बात वो अपनी कर रही थी। हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम नहीं है? क्या हम
आपने परसों नहीं देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक बहन जो दिव्यांग है वो अपने को बचाने के लिए दौड़ रही है और गुंडे जो बलात्कारी हैं वो उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ा रहे हैं उसको। ये विजुअल नहीं देखे हमने क्या? ये राजधानी लखनऊ के हैं क्या? राजधानी लखनऊ हम नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से? नहीं सर, आप जिस विजुअल्स की बात कर रहे हैं वो हमने भी कल दिखाए थे, पर अभी तो द टॉपिक एट हैंड है जो एसपी के खुद के एमएलए बोल रहे हैं, ये तो भाजपा के नहीं है। तो आप अग्री करते हैं कम से कम एटलीस्ट इतनी बात है कि जो अतीक अहमद के साथ हुआ, जो उस टाइप का क्रैकडाउन है माफियाज पे, वो क्रैकडाउन में योगी सरकार कामयाब रही है क्या? ये बात समाजवादी पार्टी मानती है या नहीं मानती है? नहीं, उसी सदन में सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं, उसी सदन के अंदर उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। जब अतीक अहमद की हत्या हुई, सांसद अतीक अहमद की हत्या हुई, पूर्व विधायक जो उनके भाई थे उनकी हत्या हुई, तो वो तो कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती थी कि एक पूर्व सांसद, एक पूर्व एमएलए की कानून व्यवस्था की आप बात करें, बट एंड ऑफ द डे ये तो एसपी की खुद की एमएलए है, ये कोई भाजपा के प्रतिनिधि तो है नहीं जो योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर रहे हैं। जिस बात को आप कहना चाहती हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि वो उनके व्यक्तिगत विचार, वो उनके व्यक्तिगत ठीक है ख्यालात है, आप उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते। Why don't you stay with us because we also have Shehzad Poonawala of the BJP with us. Shehzad, the SP now officially saying that we'd like to distance from these comments. These are our personal comments, but end of the day, it is interesting to see that you have someone from the SP who is openly hailing Yogi Adityanath's crackdown. मन करता हूँ सपा की जो विधायिका है पूजा पाल इनका नाम है, और आपको पता है पूजा पाल के पति को, राजू पाल को, उमेश पाल मर्डर में विटनेस होने के लिए मार दिया गया। और ये पीडीए समाज से आती है मैडम, ये पीडीए समाज से आती है, पर आज ये समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता है वो उनको डिसोन कर रहे हैं, क्योंकि इस मैडम ने बोला था कि मुझे अगर न्याय दिलाएगा मेरे हस्बैंड के लिए तो वो केवल योगी जी है। और जब से योगी जी आए हैं ये आतंकियों का, अतीक का और अतीक जैसे जो नापाक माफिया थे उनका काल आ गया है। या तो वो जेल में हैं या तो जहां उनको पहुंचना है वहां पे वो पहुंच चुके हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, आज वो पूजा पाल के साथ नहीं खड़ी है, वो अतीक के साथ खड़ी है, वो अंसारी के साथ खड़ी है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अंसारी के घर पे फ्यूनरल पे गए थे, वो शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए। वो पूजा पाल को कभी भी संवेदना नहीं प्रकट करते, क्योंकि पूजा पाल के पति के मरने का उनको कोई गम नहीं है, उनको केवल गम है अतीक और अंसारी का। ये वोट बैंक के नाम पर ये गुंडे और आतंकियों के साथ है। वोट बैंक के नाम पर गुंडे और आतंकियों पे एसपी ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया, और आज जब हो रहा है, योगी सरकार कर रही है, उसको आपके खुद के जो एमएलए हैं वो हेल कर रहे हैं। फकरूल चंद जी, अगर आप अभी हमारे साथ बने हुए हैं, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द बीजेपी सर? मैं जवाब देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी फतेहपुर में एक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो गुंडा है वो किस तरह से चुनौती दे रहा है कानून व्यवस्था को। उत्तर प्रदेश में जो बड़े माफिया हैं, हाँ उनकी जात कुछ और है, वो भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं जो भी हैं उनको नहीं दिखती होगी। आज बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके वो माफिया घूम रहे, कौन कैसा राज है। और अभी इसी मुकदमे में जो फतेहपुर का मामला है और जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग थे जो नामजद थे जिनके नाम लेने से मुख्यमंत्री जी ने रोका। पिछला मानसून सत्र आपको याद है, जो भी प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे हैं ये कि मानसून सत्र चल रहा था और मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों का नाम लेते, कहते सद्भावना ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। इन लोगों पे बुलेट ट्रेन कब चलेगी, सद्भावना ट्रेन कब चलेगी? क्यों? अब तो आपको आप पीडीए की बात कर गए ना, तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ नामजद लोग कौन है? पीडीए के बाहर वाले हैं क्या, जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं आप? तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडे माफियाओं के साथ खड़ी है, उनके संगठन के लोग जिस तरह से कानून में exactly what I was saying, and Shehzad, if you're still with us and if you could just counter that, because end of the day it's not you, Shehzad Poonawala, someone from the BJP who's hailing the Yogi government. What we need to underline is that this is an SP MLA herself who's hailing the crackdown which has happened under the योगी रजीम। देखिए मैडम, आप इनसे ये कौन जो भी प्रवक्ता है अंसारी और अतीक के भाईजान जो है फकरू चंद, उनसे क्या अपेक्षा करते हो? उन्होंने तो जाति ढूंढ ली आतंकियों की और अपराधियों की। और पूजा पाल कहाँ से विधायक है भाई? पूजा पाल के लिए एक शब्द नहीं, डिसोन कर दिया, क्योंकि अतीक के साथ इनकी धड़कनें धड़कती है। और इनके समय पर कितना गुंडा राज होता था। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाती थी तो 5 बजे के बाद बेटी का और दुकान बंद हो जाती थी, बेटी का बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता था। आज बेटी भी सुरक्षित है, आज दुकानें भी 11-12 बजे तक रात को खुली है। और ये जो भी इनके मुकीम काला, ये अंसारी, अतीक, सबको हमने जेल में डाला है, या जहां पहुंचना है वो एनकाउंटर के माध्यम से पहुंचे।
क्या कहना चाहेंगे आप फखरुल चंद जी? एंड ऑफ द डे अगेन इट्स योर ओन एमएलए हु इज हेलिंग द Yogi government and the BJP says that the troops of the Samajwadi Party has come out now. The crackdown which couldn't happen under your regime has happened under Yogi Adityanath, and a fact which is being accepted, propagated and openly endorsed in the UP Assembly by your MLA. आपके खुद के हैं ये पूजा पाल जी। अरे मैडम, बहुत से विधायक, बहुत से सांसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही, भाजपा की सरकार पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। कभी आपने सुना? वो तो सरकार पे, अपनी सरकार पे कहते रहे कि थाने से लेके तहसील तक भ्रष्टाचार है। मान लेंगे ये जो बोल रहे हैं, ये जो ब्रिजेश और मुक्ता उसके जो भाई बोल रहे हैं, माफिया ब्रिजेश के, ये मान लेंगे? इनकी पार्टी मान लेगी? ये धनंजय के भाई जो बोल रहे हैं, पर्सनल व्यूज एंड द एसपी डजंट एंडोर्स देम, बट एंड of the day, this is not someone from the BJP. This is your own MLA, someone from within the SP who is lauding Yogi Adityanath, the Yogi government's crackdown, saying it's Yogi, the chief minister, who ensured justice for women. Praise coming obviously from an unlikely quarter. Akhilesh's MLA turning Adityanath's fan. That's quite a twist, obviously, when it comes to the political landscape of Uttar Pradesh. We'll keep an eye on that big story through the course of the day. For now, thank you, Mr. Fakhrul Chand and Shehzad, for joining us with your views on that big story. We're slipping into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere.